हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस ट्यूटर्स। स्वागत है दोस्तों आपका डिफेंस ट्यूटर्स में। तो आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम वो ईडियम फ्रेज करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बिल्कुल श्योर है आना। उनमें से एक ऐसे 50-50 ईडियम फ्रेज की हम 5 से 6 वीडियो लेकर आएंगे और उनसे बाहर कोई ईडियम फ्रेज नहीं जाएगा। और ये सभी ईडियम फ्रेज है जो पिछले एग्ज़ामों में आ चुके हैं। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें पिछले एग्ज़ामों में आ चुके हैं, ठीक है, और वो हम डिस्कस करेंगे। तो इनसे बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, ठीक है। देखते हैं आज हमारा पहला ईडियम फ्रेज क्या है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर इन्हें याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के ईडियम फ्रेज। आज का हमारा जो पहला ईडियम फ्रेज है वो है स्वीपिंग स्टेटमेंट। क्या है वो आज का हमारा पहला हमारा क्या स्वीपिंग स्टेटमेंट है। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब कहता है थॉटलेस स्टेटमेंट, यानी ऐसी स्टेटमेंट जो बिना कुछ सोचे समझे दे दी गई हो, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी थॉटलेस स्टेटमेंट। ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित। ऑल एट सी का मतलब क्या हो गया, आश्चर्यचकित, ठीक है। और इसकी तो हम ट्रिक ही बना सकते हैं। ट्रिक ट्रक नाम की चीज़ तो होती नहीं, क्योंकि कुछ ही वर्ड्स में ट्रिक लगती है, ठीक है। और बेसिकली इसको इनको तो हमें याद ही करना होता है, ठीक है। तो ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होता है, क्या होता है, पजल्ड होता है, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कन्फ्यूज्ड भी हम बोल सकते हैं। ये क्या बोल सकते हैं, कन्फ्यूज्ड या पजल्ड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ऑल एट सी मतलब पजल्ड भी बोल सकते हैं इनको, और कन्फ्यूज्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए हमारा इनफ रोप। इनफ रोप का मतलब क्या होता है, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, ठीक है। इनफ रोप का मतलब क्या होता है हमारा, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, ठीक है, कि कार्य करने की स्वतंत्रता देना। क्या, स्वतंत्रता देना कार्य करने की, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इनफ रोप, ठीक है। और ये इनको अगर हम बार बार दोहराएंगे तो ही याद होंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ इनको 3 से 4 बार दोहरा लीजिए और फिर एक बार पीडीएफ देख लीजिए, आपके 50 अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम 1-2 सेशन और लाएंगे, उन्हें 50-50 कर हम ऐसे 300 से 350 जो हमारे ईडियम फ्रेज है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला हमारा बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, अभी भी आता है, ठीक है। क्या होता है, इरेगुलरली। इसका मतलब क्या होता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इरेगुलरली, यानी ऐसा कोई व्यक्ति को या कोई भी थिंग जो रेगुलरली नहीं हो रही, ठीक है, जो रेगुलर नहीं हो रही, इरेगुलर यानी कभी हो गई कभी नहीं हो रही, उसे हम बोलते हैं इरेगुलरली। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इरेगुलरली। अगला हमारा फील फॉल ऑफ, उसका मतलब गोट इनटू ट्रबल विद, यानी दुविधा में फंसना, ठीक है। फेल फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, गोट इनटू ट्रबल, यानी दुविधा में फंसना, ठीक है। अगला देखिए हमारा, ये वर्ड है, इनकी ट्रिक बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कई ऐसी वर्ड्स है जो आपको आसानी से याद रह जाएंगे, ठीक है। खुद ही ट्रिक बना लेंगे आप इनकी, ठीक है। मैं तो पता नहीं कैसे याद करूं और आप कैसे याद करें, तो अपनी ट्रिक खुद बनाएं अगर बना सकते हैं तो। और तो इनको याद ही करना है, ठीक है। और अगला क्या हमारा, टोकन स्ट्राइक। तो टोकन स्ट्राइक का मतलब पहले टोकन दे दिया स्ट्राइक के लिए, ऐसे याद कर सकते हैं। तो टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, ठीक है। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, यानी कोई भी बड़ी हड़ताल करनी है हमने, उसकी पहले हमने क्या दे दी, चेतावनी दे दी कि भाई हम तो बड़ी हड़ताल करने वाले हैं, तो उसे हम बोलते हैं टोकन स्ट्राइक, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। अगला देखिए हमारा फेस द म्यूजिक। तो कई इडियम ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग तो कुछ निकलता है लेकिन उनका मीनिंग उसके अपोजिट होता है। क्या होता है, उनके अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे ये फेस द म्यूजिक है, हमें तो लगेगा जैसे कोई म्यूजिक से संबंधित होगा, नहीं। इसका होता है रिप्रीमेंडेड, यानी डांट खाना। क्या होता है, रिप्रीमेंडेड यानी डांट खाना या आलोचना झेलना, उसे बोलते हैं फेस द म्यूजिक, ठीक है। अगला देखिए हमारा लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मतलब है हेट इंटेंशनली, यानी घृणा करना। क्या होता है, हेट इंटेंशनली यानी बहुत ज़्यादा घृणा करना। लुक डाउन अपॉन, अपॉन का मतलब क्या होता है, हेट इंटेंशनली यानी घृणा करना। अगला हमारा फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, यानी इसको ऐसे याद कर सकते हैं, किसी मरे हुए घोड़े को हाँकना। तो मरा हुआ घोड़े को तो हाँकना तो बेसिकली मूर्खता हो गई, वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। तो वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप आसानी से इनकी ट्रिक खुद बना सकते हैं, ठीक है,
क्या होगा इसका, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, ठीक है, बेकार के कार्यों में समय बर्बाद करना, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला हमारा अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होता है, अंडर सस्पिशन यानी शक के दायरे में, यानी शक में, यानी किसी व्यक्ति पर शक हो गया, ठीक है। सस्पिशन का मतलब क्या होता है, शक होता है, ठीक है। यानी अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होता है, अंडर सस्पिशन। 3 से 4 बार फॉलो में दोहराइए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, यानी नेचुरल प्राकृतिक इंटरेस्ट किसी चीज़ में होना, ठीक है। स्वाभाविकता। और कैसे याद कर सकते हैं, ग्रीन है, ग्रीन हमारी नेचर क्या है, ग्रीन है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि टू हैव नेचुरल इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला देखिए प्लेड हैवोक। प्लेड हैवोक का मतलब क्या होता है, क्योज डिस्ट्रक्शन यानी तबाही मचाना, क्या होता है, क्योज डिस्ट्रक्शन यानी तबाही मचाना। अगला देखिए हमारा नो लव लोस्ट बिटवीन। लोस्ट बिटवीन यानी कोई भी संबंध न होना, क्या होना, कोई भी संबंध न होना, यानी संबंधों में दरार पड़ जाना, उसे हम बोलते हैं नॉट ऑन गुड टर्म्स, ठीक है, नॉट ऑन गुड टर्म, ठीक है। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनडी में तो ये कई बार पूछा जा चुका है, फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब कहता है होनेस्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो फेयर एंड स्क्वेयर है, बिल्कुल क्या है, ऑनेस्ट है, यानी ईमानदार है, ठीक है। अगला हमारा ए वाइट एलिफेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है हमारा, बहुत ही ऐसी चीज़ जो महंगी हो और कोई काम की नहीं है, क्या है, कॉस्टली भी है, और जिसे हासिल करना क्या है, मुश्किल भी, यानी ट्रबलसम पोजेशन मतलब क्या होता है, पोजेशन मतलब उसको हासिल करना क्या होता है, ट्रबल है, यानी मुश्किल है, ठीक है, आ गया समझ में। और ये ऐसी चीज़ यानी वाइट एलिफेंट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो एक कॉस्टली बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसके साथ साथ एक कॉस्टली भी होती है और वेस्ट मतलब वेस्ट भी होती है, यानी ये कुछ काम की भी नहीं होती, ठीक है, उसे बोलते हैं ए वाइट एलिफेंट। अगला हमारा आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है हमारा टोटली यानी पूर्णतः, या कंप्लीटली बोल सकते हैं, इंटायरली बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, आउट एंड आउट। ऑप्शन में क्या क्या मिल सकता है, टोटली मिल सकता है, कंप्लीटली मिल सकता है, और इंटायरली मिल सकता है, ठीक है। एक और होता है आउट एंड आउट, जैसे एक तो हो गया आउट एंड आउट, एक होता है नेक एंड क्रॉप, ये भी इडियम होता है, क्या होता है, नेक एंड क्रॉप। उसका मतलब भी क्या होता है हमारा, टोटली या कंप्लीटली या इंटायरली होता है, ठीक है। दो आपको याद रखने, दो याद हो गए आपके, आउट एंड नेक एंड क्रॉप का मीनिंग। नेक एंड क्रॉप का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, उनका मतलब होता है टोटली होता है, ठीक है, या कंप्लीटली या इंटायरली, ठीक है। अगला हमारा ऑन द कफ। ऑन द कफ यानी ऑन द क्रेडिट यानी उधारी पर, ऑन द कफ ऑन द क्रेडिट यानी उधारी पर, ठीक है। फॉलो में याद करिए, ऑन द कफ ऑन द क्रेडिट यानी उधारी पर, ठीक है। अगला हमारा डज नॉट होल्ड वाटर, ये भी आसानी से याद हो जाएगा, डज नॉट होल्ड वाटर यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसे याद करते हैं भाई, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, डज नॉट होल्ड वाटर। वाटर को हम बात मान लेते हैं, यानी उसके पेट में पानी नहीं पचता, यानी उसके पेट में, उसके जो पेट है उसमें बात नहीं पचती, तो उसे बोलते हैं कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकते, हम उसके ये बात कोई भी इंपॉर्टेंट जो हमारा सीक्रेट हो बता नहीं सकते, यानी उसके पेट में डज नॉट होल्ड वाटर, ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे भी याद कर लो, तो ट्रिक अपने हाथ में कैसे ही बनाओ चाहिए, ठीक है, और खुद की ट्रिक से बेटर कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब कहता है कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी विश्वास करने अयोग्य, यानी ऐसा व्यक्ति जिस पर हम विश्वास न कर सकें, ठीक है। और इसका एक वन वर्ड भी होता है, क्या होता है, जिस पर विश्वास न कर सकें उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल, क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल। और जिस पर विश्वास कर सकें उसे बोलते हैं क्रेडिबल, ठीक है। अगला हमारा ये सेम आ गया कि ए वाइल्ड गोस्ट चीज। ए वाइल्ड गोस्ट चीज होता है फ्यूटाइल सर्च, यानी व्यर्थ प्रयास, क्या होता है, व्यर्थ प्रयास। अगला हमारा इन ए टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर तो यानी टाइट कॉर्नर यानी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति में, ठीक है, दुविधा में होना, ठीक है। अगला हमारा गोइंग प्लेसेस यानी टैलेंटेड सक्सेसफुल, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी प्रतिभाशाली है और काफ़ी सबल व्यक्ति है, ठीक है। गोइंग प्लेसेस यानी जैसे हिंदी में नहीं बोलते घाट घाट का पानी पी रखा है इसने, तो हिंदी में हमारा मुहावरा नहीं था कि इसने तो घाट घाट का पानी पी रखा है, ठीक है, यानी गोइंग प्लेसेस यानी टैलेंटेड है ये और सक्सेसफुल है, ठीक है। अगला हमारा इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है हमारा, ए मर्डर डन विद इंटेंशन, यानी निर्मम हत्या, इसको बोलते हैं टेंशन, यानी ये ऐसे बोलते हैं मर्डर, ठीक है, मर्डर करना किसी का विद इंटेंशन, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते जानबूझकर किसी का मर्डर करना, ठीक है, इन कोल्ड ब्लड बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा ये आसानी से है ऑफ एंड ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, यानी कभी कभी यानी ओकेशनली। और ओकेशन की स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग में पूछा जा सकता है स्पेलिंग मिस्टेक में, ठीक है। ओकेशन की स्पेलिंग होती है OCCASI, डबल सी आता है, डबल एस नहीं आता, ठीक है, डबल सी आता है, डबल एस नहीं आता, ठीक है, कभी कभी। अगला हमारा हार्ड एंड फास्ट, इसका होता है स्ट्रिक्ट, क्या होता है, स्ट्रिक्ट यानी सख्त। हार्ड एंड फास्ट का होता है स्ट्रिक्ट यानी सख्त। अगला हमारा टुक टू हिल्स, ऐसे नहीं कहते कि भाई हम टुक टू हिल्स का मतलब होता है रन अवे इन फियर, ठीक है, रन अवे इन फियर, ठीक है। टुक टू हिल्स का मतलब कहता है रन अवे इन फियर यानी डर से भागना, ठीक है। अगला हमारा टू कीप अप यानी टू कीप इन टच, टू कीप अप या फॉलो में याद कीजिए, टू कीप अप यानी टू कीप इन टच, और बार बार दोहराएंगे तभी याद होंगे, ठीक है। तो टू कीप इन टच यानी संपर्क में रहना। अगला हमारा मेक ए क्लीन ब्रिस्ट यानी बिना झिझक के जुर्म को क्या करना, स्वीकार करना। कन्फेस विदाउट रिजर्व यानी बिना झिझक या के डर
के जुर्म को स्वीकार करना यानी गलती को स्वीकार करना, ठीक है। यानी क्लीन कर दिया, यानी बिल्कुल साफ बात कर दी कि हम ये मर्डर मतलब कोई भी गलत काम यानी कोई भी जुर्म मैंने किया, ठीक है। यानी मेक ए क्लीन ब्रीस्ट, ठीक है। अगला हमारा मेक नो बोन्स अबाउट, मेक नो बोन्स अबाउट, ठीक है। यानी डोंट यानी कोई भी बेझिझक यानी कोई भी हेजिटेशन नहीं होना, ठीक है। अगला हमारा टेक आफ्टर, टेक आफ्टर ये मतलब क्या है कि वो भी है प्रीपोजिशन में भी यूज होता है टेक आफ्टर, यानी टेक के साथ एक प्रीपोजिशन, अगर इसका मीनिंग क्या हो रिजेंबल्स हो, क्या हो रिजेंबल्स हो, तो उसे बोलते हैं टेक आफ्टर, ठीक है। रिजेंबल्स और प्रीपोजिशन का एक कंसेप्ट और क्या याद रख सकते हैं हमारे कि रिजेंबल्स के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती, रिजेंबल्स के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, ठीक है। तो रिजेंबल्स के साथ कोई प्रीपोजिशन आपको दिखे तो आप वहाँ एरर लगा दीजिए, ठीक है। अगला हमारा टू स्टेव ऑफ, टू स्टेव ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन यानी टाल देना, जैसे हमारे एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं यानी एयरफोर्स एग्जाम इज ऑन टू स्टेव ऑफ, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं टू स्टेव ऑफ, ठीक है। वी हैव टू स्टेव ऑफ एयरफोर्स एग्जाम, ऐसे कुछ भी आप एग्जाम्पल बनाकर याद कर सकते हैं। तो टू स्टेव ऑफ का मतलब क्या होता है एग्जाम को पोस्टपोन करना यानी टाल देना या स्थगित कर देना, क्या कर देना स्थगित कर देना, ठीक है। टू गिव ए पीस ऑफ माइंड, टू गिव ए पीस ऑफ माइंड का होता है दो, टू रिप्रीमेंडेड, क्या रिप्रीमेंडेड यानी डांटना, ठीक है। एक पीछे पीछे किया था हमने, क्या था फेस द म्यूजिक, और डांटने शब्द हमारे दो आ गए, ठीक है। क्या आ गई, एक तो टू गिव ए पीस ऑफ माइंड, क्या टू गिव ए पीस ऑफ माइंड, और एक हमने किया था फेस द म्यूजिक, दोनों का मतलब क्या होता है रिप्रीमेंडेड यानी किसी व्यक्ति को डांटना, ठीक है। अगला हमारा रेस्ट ऑन लरल्स, रेस्ट ऑन लरल्स का मतलब क्या है टू बी कंप्लेसमेंट यानी पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना, ऐसे व्यक्ति जो अपनी पुरानी अचीवमेंट का क्या करता है गुणगान करता है, ठीक है। अगला हमारा पे थ्रू नोज यानी पे अत्यधिक मूल्य भरना, ठीक है। यानी पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइज, एक्सट्रीमली हाई प्राइज, पे थ्रू नोज को क्या बोलते हैं हम, यानी बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना किसी चीज़ की, ठीक है। अगला हमारा ड्रा ऑन फैंसी, ड्रा ऑन फैंसी होता है यूज इमेजिनेशन कल्पना करना, ड्रा ऑन फैंसी का मतलब हमारा क्या होता है यूज इमेजिनेशन यानी कल्पना करना। अगला हमारा टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग यानी ईमानदारी से जीना यानी मेक एन लिगिटिमेट लिविंग, ठीक है। लिगिटिमेट लिविंग ईमानदारी से जीना, ठीक है। टर्न एन होनेस्ट लिविंग, समझ में आ गया। अगला हमारा गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे यानी बोलते हैं गिव आउट द सीक्रेट यानी राज खोलना, ठीक है। गिव द गेम अवे का मतलब होता है हमारा गिव आउट द सीक्रेट। हमारा चिक बाय जॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार ये आ सकता है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और वोकैबुलरी का एक सिस्टम होता है कि ये रिपीट होती है, क्या होती है रिपीट होती है, ठीक है। तो चिक बाय जॉल का मतलब वेरी नियर यानी बहुत नज़दीक, वेरी नियर यानी बहुत नज़दीक। आप आई होप आपको ये क्लियर होगी, ठीक है। एक बार और हम दोहरा लेते हैं, क्या होता है मेक नो, जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार आसानी से याद होंगे। तो मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब हमारा क्या होता है कि बेझिझक कोई भी बात कह देना, ठीक है। टेक आफ्टर का मतलब होता है क्या होता है कि रिजेंबल्स यानी समान होना, किसी चीज़ के समान नहीं एक जैसा दिखना, ठीक है। और रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, ये भी याद रखना। टू स्टेव ऑफ पोस्टपोन होता है यानी टाल देना। टू गिव ए पीस माइंड ऑफ यानी फटकारना यानी डांटना, ठीक है। अच्छा अगला हमारा रेस्ट ऑन लरल्स का मतलब कहता है पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना, ठीक है, गुणगान करना, ठीक है। पे थ्रू नोज का मतलब कहता है बहुत बहुत अधिक कीमत चुकाना, ठीक है। ड्रॉन फैंसी हमारा क्या होता है कल्पना करना होता है, ठीक है। टर्न एंड होनेस्ट लिविंग का मतलब हमारा क्या होता है ईमानदारी से जीना, ठीक है। और गिव अवे द गेम का मतलब हमारा कहते हैं गिव आउट द सीक्रेट यानी राज खोलना। और चिक बाय चावल का मतलब हमारा क्या होता है बहुत नज़दीक, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, अगला हमारा गिव इन, गिव इन का मतलब क्या होता है गिव इन का मतलब इल्ड हार माना। प्रीपोजिशन में भी ईडीएम आपके काम आ सकते हैं, ये फ्रेज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं फ्रेज बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो गिव इन, गिव के साथ अगर इन प्रीपोजिशन लगेगी तो उसका मतलब क्या होगा हार मानना। यदि आपको कोई फीलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है और उससे सेंस आ रही है कि यहाँ कोई व्यक्ति है वो हार मानने से रिलेटेड कोई बात आ रही है, तो वहाँ हम गिव के साथ आपको चार प्रीपोजिशन दी मिलेगी, तो वहाँ में क्या लगाना इन लगाना, क्या लगाना है इन लगाना है। क्लियर है बात, ठीक है। तो इन लगाना यानी गिव इन यानी हार मानना। अगला हमारा रन रियोट, रन रियोट का मतलब क्या होता है स्वतंत्रता का हनन करना, ठीक है। एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंड, ठीक है, स्वतंत्रता का हनन करना। अगला हमारा गो थ्रू फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर आग पानी से तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडर गो एनी रिस्क, कोई भी खतरा मोल लेना, ठीक है, कोई भी खतरा मोल लेना। अगला हमारा टेक टॉकिंग थ्रू हेट, टॉकिंग नॉनसेंस, टॉकिंग थ्रू हेट का मतलब होता है बकवास करना, या बोल सकते हैं टॉकिंग नॉनसेंस यानी नॉनसेंस बातें करना, ठीक है। हमारा पुट अप विद का मतलब है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, ठीक है, टॉलरेट करना। पुट अप विद का मतलब हमारा क्या होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। ये बाय फिट्स एंड स्टार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा आ गया, 2005 में आ गया था, पिछली बार 1997 में आया था, अब 2005 में भी आ गया, ठीक है। क्या होता है हमारा इरेगुलरली,
ये को हमें क्लियर। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का होता है अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। रीडिंग यानी लाइन्स के बीच में पढ़ लिया, यानी हिडन मीनिंग था जो ना वो पढ़ लिया, ऐसे याद कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, छुपे हुए अर्थ को समझ लेना, ठीक है। हमारा गेट द सेक, बर्खास्त कर देना, डिसमिस्ड कर देना, किसी भी काम से क्या है बर्खास्त कर देना, गेट द सेक यानी बर्दाश्त कर देना, ठीक है, बर्खास्त कर देना, ठीक है। प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब है सारे पहलुओं को जांचना, यानी प्रोस एंड कॉन्स, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स यानी सभी तथ्य को जांच पड़ताल कर फिर कोई निष्कर्ष निकालना, उसे बोलते हैं प्रोस एंड कॉन्स। क्या बोलते हैं? प्रोस एंड कॉन्स। अगला ये इंपॉर्टेंट है भाई, बाई लिफ्स एंड बाउंड्स का मतलब वेरी क्विकली या रैपिडली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रैपिडली, रैपिडली भी आ सकता है ऑप्शंस में और हमें क्विकली मिल सकता है, ठीक है। तो बाई लिफ्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है हमारा? वेरी क्विकली, ठीक है। अगले तो आज के हमारे ये थे ईडीएम। तो क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मेन मकसद तो ये आपको अच्छे से अच्छे ईडीएम फ्रेज देना या कोई वोकैबुलरी देना, चाहे वन वर्ड हो चाहे ग्रामर की, यानी कंटेंट अच्छा देना, ठीक है। ये जो ईडीएम फ्रेज पिछले एग्जामों में आए हुए हैं सभी में, तो ये आपके एग्जाम में इनमें से पक्का आएगा, ठीक है। तो मैं इनकी PDF आपको दे दूँगा कमेंट बॉक्स में और आप वहाँ से याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो बाकी जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए।